गाइज मैंने कुछ 1-1.5 साल के मेरे यूट्यूब करियर में आप लोग को सिर्फ हॉरर कहानियाँ सुनाई हैं, मिस्टीरियस कहानियाँ सुनाई हैं, लेकिन कभी भी ना हिस्टोरिकल कहानियाँ नहीं सुनाई हैं। आप लोग हमेशा अक्सर कमेंट्स में मुझे बोला भी करते हो कि आप हॉरर मिस्टीरियस तो सुनाते हो लेकिन हिस्टोरिकल कहाँ है। एक किताब है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बचपन से लेके अब तक, एंड शायद से उसकी जो कहानियाँ हैं वो आप भी शायद से बचपन से लेकर अब तक सुन रहे हो, जैसे अलादीन हो गया, सिंदबाद द सेलर की कहानियाँ हो गई। वो सारी कहानी हम लोग बचपन से देखते आए हैं, डोरेमोन जैसे शोज़ में देखते आए हैं या फिर डिज्नी के मूवीज़ में देखते आए हैं। लेकिन अरेबियन नाइट्स एक इतनी बड़ी किताब है जिसके अंदर इतनी सारी कहानियाँ हैं और इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं उसके अंदर कि आप बिलीव भी नहीं करोगे कि सीरियसली ऐसी कहानियाँ इस दुनिया में है। और वो आज से नहीं है, वो सदियों से बोली कहानियाँ हैं। हमको ऐसा लगता है कि अलादीन की जो मूवी है वो अभी आई है तो वो अभी बना था, ऐसा नहीं है। 200-300 साल पुरानी ये सारी कहानियाँ हैं और उनमें से ही कुछ ऐसी चुनिंदा कहानियाँ हैं जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। अली बाबा एंड 40 थीव्स, यानी अली बाबा और 40 चोर। अली बाबा और कासिम ये दोनों भाई थे एंड दोनों एक मर्चेंट के बेटे थे। मर्चेंट यानी एक व्यापारी के। जब उनका पिता का देहांत हुआ तो जितनी भी दौलत थी वो दोनों भाइयों में बराबर से नहीं बटी। सिर्फ और सिर्फ बड़े भाई को उसका पूरा हिस्सा मिला, अली बाबा को कुछ भी नहीं मिला। जो कासिम था वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो गया था उसके बाप के देहांत के बाद, क्योंकि सारी दौलत उसके नाम थी। अली बाबा वहीं पे एक एकदम साधारण सी जिंदगी जी रहा था। जो कासिम था उसने एक बहुत ज़्यादा अमीर लड़की से शादी भी कर ली थी, और वहीं पे जो अली बाबा था वो एक साधारण जिंदगी में एक साधारण सी औरत से उसने शादी करी थी। और ऐसा नहीं था कि अली बाबा को किसी चीज़ का दुख था, वो एकदम खुश था। कासिम अपनी ज़िंदगी में खुश था, अली बाबा अपनी ज़िंदगी में खुश था। ना अली बाबा कासिम से जाके कोई पैसा मांगा करता था और ना ही जो कासिम था वो कभी अली बाबा के पास जाता था और पूछता था कि तुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है क्या। दोनों ही अपने अपने रास्ते में थे। अब ये एक बार की बात है जब जो अली बाबा था वो एक पेड़ काट रहा था, एज ही वॉज अ वुड कटर, वही उसका व्यापार था। और अचानक से उसको ना एक झुंड की आवाज आई कि बहुत सारे लोग हैं, भीड़ जमा है कहीं पे। तो उसे जाके देखा तो एक गुफा के पास कुछ ऐसे झुंड थे और उस झुंड का एक सरदार भी था जो कि गुफा को देखकर कुछ तो कह रहा था। जब इसने कुछ अच्छे से अपने कान लगाकर सुना तो सरदार ने चिल्ला के कहा, ओपन सेसमे, और वो गुफा खुल गई। अली बाबा एकदम चौंक गया कि इस कुदरत में ये कैसा करिश्मा है। फिर उसके बाद वो कुछ देर तक वहीं पे रहा। फिर उसने देखा कि सब लोग बाहर आए झोले में बहुत सारे हीरे जेवरात लेकर, और उसके बाद निकलते वक्त उस सरदार ने वापस से चिल्ला के कहा, क्लोज सेसमे। उसके बाद वो जो गुफा थी वो अपने आप बंद हो गई। अली बाबा को एक चीज़ तो बहुत अच्छे से पता चल गई थी कि ये खुलती और बंद दोनों ओपन या फिर क्लोज सेसमे से होती है, और अंदर एक बहुत खतरनाक या फिर बहुत बड़ा खजाना भी है। अली बाबा फाइनली अपने घर गया और अपनी पत्नी को जाके सारी चीज़ें बता दी, और उसने कहा कि अब से हमारी ज़िंदगी बदलने वाली है। फिर अली बाबा ने उस पूरी तकनीक के बारे में बताया अपनी बीवी को। फिर उसकी पत्नी ने भी उसको थोड़ा सहारा दिया कि आप बेशक ये सारी चीज़ें कीजिए, मैं भी आपका साथ दूंगी इस चीज़ के अंदर। फिर अली बाबा अपने पत्नी के हौसले के साथ उस गुफा के पास जाके पहुंचा, और वहाँ पर जाके उसने वही चीज़ दोहराई जो कि उस सरदार ने दोहराया था, ओपन सेसमे, और वो गुफा वाकई में खुल गई। उसका दरवाज़ा खुल गया, और फिर जब वो अंदर चलते हुए जा रहा था, ये एक नॉर्मल सुरंग जैसी ही थी, एक नॉर्मल गुफा। वो अंदर गया और उसने देखा कि अंदर सोने जेवरात थे। वाकई में सोने के सिक्के पड़े हुए थे हर जगह पे, हर जगह एकदम सिर्फ चमक रही थी। हीरे रखे हुए थे वहाँ पे, जेवर ज्वेलरीज थे वहाँ पे। जितना जल्दी हो सके, जितना उसके हाथ में आ सके, जितना उसके बोरी में भर सके, उतना उसने सोना इकट्ठा किया और उस बोरी में बांध दिया। उसके बाद वो उस गुफा से बाहर निकला, और निकलने के बाद उसने वापस से चिल्लाया, क्लोज सेसमे, और उस वक्त भी वो बात सही निकली। उस गुफा का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। वो घर गया और उसने ये सारी चीज़ें अपनी पत्नी को बताई कि वाकई में वहाँ पे ये खजाना था, हमारी ज़िंदगी बदलने वाली है। लेकिन तुम ना कहीं से एक तराजू का इंतज़ाम अगर कर सकते हो तो हम देख सकते, इसको अच्छे से हम इसे तोल सकते हैं। फिर वो कासिम के पास गई, अली बाबा की बीवी, और जाके कासिम की पत्नी को पूछा कि क्या मुझे एक तराजू मिल सकता है, आप लोग के पास है ना, मुझे प्लीज़ दे दीजिए, मैं तुरंत ला के दे दूँगी आप लोगों को।
कासिम की बीवी को बहुत ज़्यादा शक होने लग गया कि इन गरीबों के पास तराजू का क्या काम है। और उसके बाद ना जो कासिम है उसने ये सारी बातें सुन ली। फिर ना कासिम ने एक आइडिया लगाया। उसने कहा कि इस तराजू के ऊपर ना मैं गोंद लगा देता हूँ, लाइक छोटा सा कुछ ना कुछ तो ऐसा टुकड़ा हमको मिल ही जाएगा जिससे हमको पता चल जाए कि वो लोग क्या कर रहे हैं। अली बाबा की पत्नी उस तराजू को लेकर गई अपने घर पे और तुरंत कुछ आधे घंटे के अंदर उस तराजू को वापस लाकर कासिम के घर पे भी दे दी। जब कासिम ने उसको देखा अच्छे से तो एकदम कोने में जहाँ पे उसने ग्लू लगाया था वहां पे छोटा सा एक सोने का सिक्का मिला उसे। अब कासिम ने तय कर लिया था कि वो कैसे भी करके अली बाबा के इस राज का पर्दाफाश कर देगा। उसने अली बाबा का पीछा किया और देखा कि कैसे वो ओपन सेसे में बोलकर गुफा के अंदर गया और भर भर के सोना लेकर वापस आया। उसके सामने फिर दरवाजा बंद भी हुआ, लेकिन उसने गुफा बंद करने के लिए क्या कहा वो कासिम ने सुन ही नहीं पाया। और अली बाबा के वहां से जाते ही वो भी ओपन सेसे में बोलकर अंदर चला गया। उसने सोने के जेवर तो ले लिए थे लेकिन वो गुफा बंद नहीं कर पाया। उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कुछ देर में अली आएगा तो उसे धमका कर बंद करवा ही दूंगा। कुछ देर बाद कासिम को कदमों की आवाज तो आई, लेकिन वो अली बाबा के नहीं थे बल्कि थे तो 40 चोरों के। जब उन्हें पता चला कि उनके अलावा भी यहाँ कोई आया है तो उन्होंने सजा के तौर पे कासिम को मार दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके गुफा के बाहर लगा दिया ताकि ये सब के लिए एक सबक बन जाए। फिर ये बात का पता जब अली बाबा को लगा तब उसे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। अली बाबा फौरन उस गुफा के पास गया और अपने भाई की जो बॉडी थी उसको नीचे उतारी और उसको फौरन अपने घर पे लेके आया। लेकिन इस तरीके से कासिम की मौत हुई है, अली बाबा नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले कि उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको मारा गया है। तो उस समय ना अली बाबा ने एक नई तरकीब आजमाने का सोचा। कासिम की एक नौकरानी थी बहुत ज्यादा वफादार जिसका नाम था मॉर्गियाना। उसने उसको बुलाया और उसको बताया कि कासिम की इस तरीके से मौत हो गई है, इसके टुकड़े टुकड़े करके इसकी मौत करी गई है, तो मैं नहीं चाहता कि लोगों को कुछ भी पता चले, तो हमको इसकी पूरी बॉडी को सिलना होगा अच्छे से ताकि ये नॉर्मल बॉडी के जैसे दिखने लगे। तो मॉर्गियाना जल्दी से भागते हुए बाजार में गई और उसने जाके वहाँ से एक बहुत मशहूर टेलर बाबा मुस्तफ़ा को बुलाया। बाबा मुस्तफ़ा आए और उन्होंने आके इस पूरी बॉडी को अच्छे से सिल दिया और वो एक नॉर्मल बॉडी जैसे दिखने लग गई। लेकिन जैसे ही वो जो 40 चोर थे जब उस गुफा के पास जाके पहुंचे उन्होंने देखा कि यहाँ पे कासिम की बॉडी नहीं है। मतलब कोई ना कोई तो आया रहेगा इस चीज़ को नीचे उतारने के लिए और वो ही इंसान वो होगा जिसको पता होगा कि इस गुफा के अंदर कैसे जाते हैं, वो ही असली कल्प्रिट है। और उस सरदार ने ये भी कहा कि ये जो भी इंसान है वो किसी भी हालत में मारा जाना चाहिए। कई दिनों तक उन्होंने अली बाबा को हर जगह पे ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन हर बार कासिम की जो नौकरानी थी मॉर्गियाना उसको हमेशा कहीं ना कहीं से बचा लेती थी। कभी कभी वो जो बाबा मुस्तफ़ा है उसके पास वो लोग चले जाते थे पता करने के लिए कि कौन आया था इसको सिलाने के लिए, और वो बता भी देता था आप यहाँ से राइट जाइए, यहाँ पे आपको घर मिल जाएगा। कोई अकेला कोई चोर जाता था और उस घर पे जाके मार्क करा के आ जाता कि ये घर है, सबके सब 40 लोग आएंगे तब जाके मैं इस घर पे हमला बोल दूंगा। और जब वो वापस आता था तो मॉर्गियाना जब तक हर एक घर में वो सेम टू सेम निशान रख देती थी ताकि वो लोग कंफ्यूज हो जाए और उनको पता ही ना चले कौन सा है। लेकिन अब ये एक बार की बात है जब उस एक चोर को पता था कि ये कौन सा घर है और इस बार वो फुल प्लान करके गए थे कि इस बार एकदम प्लानिंग से जाएंगे। और उस सरदार ने भी ये ठान लिया था कि मैं भी भेष बदल के जाऊंगा और एक राहगीर बन के जाऊंगा, एक व्यापारी। वो उस घर के पास गया और उस घर के पास उसने 39 ड्रम्स रख दिए थे। 39 ड्रम्स और 39 के अंदर सारे के सारे चोर थे और एक उसने एक्स्ट्रा ड्रम रखा था जिसके अंदर गर्म तेल था। उसको ये बताना था कि वो एक व्यापारी है और वो थक चुका है और उनके घर पे उनके पास थोड़ी सी पनाह चाहिए। अब अली बाबा ने दरवाज़ा खोला और अली बाबा जो था वो बहुत ज़्यादा एकदम दिलेर आदमी था। उसने उस व्यापारी को कहा कि ठीक है आप कुछ वक्त तक आके हमारे घर पे आराम कर सकते हो। लेकिन जब मॉर्गियाना उस घर में आई तो उसको पता चल गया था कि ये कौन सा सरदार है। तो उसने एकदम स्मार्टली वो जो सबसे गर्म तेल था वो हर एक ड्रम में जाके उसने डाल दिया, जिससे जो भी उसके अंदर था उसकी मौत हो गई। यानी अब 40 चोरों में से सिर्फ एक ही चोर बचा था और वो चोर था उन सारे चोरों का सरदार। अब सरदार अकेला था, लेकिन उसने ये ना ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए मेरे हाथों अली बाबा की मौत तो होनी ही है। तो उसने एक नया प्लान बनाया, एक नई तरकीब। उसने सोचा कि मैं अली बाबा के बेटे से दोस्ती कर लेता हूँ और उसने दोस्ती कर भी ली और एक अजीज बनकर अली बाबा के घर जा पहुंचा अली बाबा के बेटे के साथ। और क्योंकि वो अली बाबा के बेटे का दोस्त था तो उसकी भी खातिरदारी करी जा रही थी। लेकिन मॉर्गियाना को इस चीज़ के बारे में अच्छे से पता था कि ये भले ही भेष बदल के आया है लेकिन ये है तो वही सरदार
और वो जो सरदार था ना बहुत ज़्यादा खुश था कि आज फाइनली मेरे हाथों अली बाबा का कत्ल होने वाला है। लेकिन मोर्गियाना बहुत स्मार्ट निकली यहाँ पे भी। वो अचानक से उस सरदार के सामने एक नर्तक या फिर एक नाच नचाने वाली जैसी औरतें होती है वैसे वो आके प्रकट हो गई और वो नाचने लग गई, डांस करने लग गई। लेकिन किसी को पता नहीं था उसने अपने पीठ के पास एक खंजर छुपा के रखा था। वो जो सरदार था वो भी हर एक चीज के बारे में भूल गया था और सिर्फ मोर्गियाना को ही देखे जा रहा था। और जैसे ही वो जो सरदार मोर्गियाना के थोड़े करीब आया, मोर्गियाना ने वो खंजर निकाल के उस सरदार का सर धड़ से अलग कर दिया। और अली बाबा ये सब कुछ देख के एकदम चौंक चुका था, शॉक हो गया। उसने बोला कि ये तुमने अचानक से क्या कर दिया? मोर्गियाना ने कहा कि जो सरदार था ये आपको मारने आया था। ये और वो 40 चोर मैं आपको जब से बचाते आ रही हूँ इन सब लोगों से, और आज फाइनली ये सरदार भी मारा गया। अली बाबा इतना ज़्यादा खुश हो गया था मोर्गियाना के इस हरकत से कि उसने पहले से ही कभी भी मोर्गियाना को कभी भी एक नौकरानी का दर्जा दिया ही नहीं था। वो हमेशा उसको अपने परिवार जैसा ही समझता था और वो इतना ज़्यादा खुश था कि उसने अपने बेटे की शादी मोर्गियाना से कर दी थी। और यही वो कारण बना कि अली बाबा और 40 चोरों की ये जो कहानी है ये दुनिया भर में इतनी मशहूर हो गई। द 3 एप्पल्स, यानी वो 3 सेब। ये जो दूसरी कहानी है अब शुरू होती है बगदाद के शहर में। अभी एक तूफानी सी रात थी जब एक मछुआरा समुंदर में निकला था अपनी नाव लेकर और वो घंटों से वहां पे था। उसने अपनी जो मच्छी पकड़ने वाली जाली थी वो पानी में बार बार डाले जा रहा, लेकिन फिर भी उसको कोई भी मच्छी नहीं मिल रही थी। अभी घंटों तक इंतज़ार करने के बाद उसको उस नेट में कुछ तो ऐसा हैवी महसूस होने लगा कि उसको ऐसा लगा कि अब इसके ना मच्छी नहीं है, कुछ तो बहुत ज़्यादा इससे भी भयंकर है या फिर ज़्यादा हैवी है। जैसे ही उसने वो जो जाली थी वो बाहर निकाली, उसके अंदर एक बड़ा सा बक्सा था और उसको लगा कि ऐसे अगर बक्से समुंदर के अंदर मिलते हैं तो अंदर सिर्फ खजाना ही होता है, और अगर राजा को पता चल गया कि मुझे खजाना मिला है तो वो तो मुझे मार ही डालेगा। इससे अच्छा है कि मैं खुद राजा के पास ये लेकर जाता हूँ और उसे सब कुछ सच सच बता देता हूँ, ताकि कम से कम मुझे मेरे हक का कुछ इनाम तो मिल जाए। फिर उसके बाद वो अगले ही दिन दरबार में पहुंचता है राजा हारून के सामने ये बक्सा लेकर। वो कहता है कि राजा, मुझे ये बक्सा मिला है समुंदर से, शायद इसमें खजाना हो सकता है या फिर जो भी हो सकता है वो मैं आपके सामने लाकर रखता हूँ। आप बस, आपको जो भी सही लगे आप बस मुझे वो इनाम दे दीजिए। राजा भी बड़ा खुश हुआ इस मछुआरे के वफादारी से, उसने कुछ इनाम दे दिया। और राजा और उसका जो वजीर था जाफर, वो लोग अभी बैठ के इस बक्से को खोलने की तैयारी में थे। उनको लग रहा था कि अंदर खजाना तो पक्का मिलेगा। जैसे ही वो बक्सा खोला, अंदर खजाना तो नहीं था बल्कि एक लाश पड़ी हुई थी, वो भी एक लड़की की। राजा ने अपने वजीर को कहा, जो जाफर था, कि ये जिसकी भी लाश है, जिस भी लड़की की लाश है, जिसने भी इसका कत्ल किया है वो कातिल मुझे मिलना चाहिए, मैं उसे खुद सजा दूंगा। तुम्हारे पास 3 दिन है, अगर तुम 3 दिन में भी उस कातिल को नहीं पकड़ पाए तो चौथे दिन तुम्हें भी वही सजा होगी जो मैं उसको देने वाला था, मौत की सजा। जो जाफर था वो राजा का जो ये ऑर्डर था उसको ठुकरा भी नहीं सकता था, ये आदेश उसको मानना ही था। एक दिन बीत गया, वो बस यही सोचे जा रहा था कि मैं किस तरीके से उसको पकड़ूं, क्या प्लान करूं, क्या क्या करूं। फिर दूसरा दिन भी बीत गया, तीसरे दिन भी उससे कोई भी ढूंढा ही नहीं गया। और अब उसको एक चीज़ पता चल गया था कि अगले दिन अब मेरी मौत ही है। फिर आ जाता है चौथा दिन, पूरे दरबार के सामने जाफर को पेश किया जाता है हथकड़ियों में राजा के सामने, और हारून ने उस आदमी को भी बुला लिया था। जैसे ही वो जो इंसान था इसको मारने जा रहा था, वैसे ही दरबार के अंदर 2 लोग चलते हुए आए और चिल्लाते हुए कहे कि उस लड़की की हत्या हमने करी थी, और उन दोनों ने अपनी गलती कबूल कर ली। 2 लोग में से एक जवान था और दूसरा बूढ़ा था। दोनों कहे जा रहे थे कि ये कत्ल मैंने किया है। तभी राजा ने पूछा कि आखिर तुम दोनों में से असली खूनी कौन है? तब उस जवान आदमी ने कहा कि मैं हूँ, ये मेरे ससुर है जो कि सिर्फ मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैंने किया है। जाफर ने पूछा कि आखिर कोई अपनी ही पत्नी का कत्ल क्यों करेगा, क्या वजह थी इसकी? तब उस आदमी ने एक कहानी सुनाई कि आज से कुछ दिनों पहले मेरी बीवी की तबीयत काफी बिगड़ने लगी थी और उसे सेब खाने का मन था, लेकिन वो कोई मामूली सेब नहीं थे। उसके लिए मुझे 2 हफ्तों तक सफर करना था। जब फाइनली मुझे वो सेब मिले, मैंने उसके लिए 3 ले लिए। तब फाइनली मैं अपने पत्नी के पास आया और मैंने देखा कि उसकी तबीयत अब बद से बदतर हो चुकी थी, वो ये 3 सेब नहीं खा सकती थी। फिर ये एक बार की बात है जब मैं अपने काम से वापस आ रहा था, वैसा ही अनोखा सेब मैंने एक नौकर के पास देखा, और जब मैंने उसको पूछा कि ये तू कहाँ से लाया है, तो उसने कहा कि ये मुझे मेरी पत्नी ने तोहफे में दिया है। जब उस नौकर ने ये बात कही तब मेरे मन में सिर्फ यही चल रहा था कि जब मैं 2 हफ्ते तक यहाँ पे नहीं था, उस वक्त हो सकता है कि
मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया हो। और ये जब मुझे बातें पता चली तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा और उस गुस्से में आकर मैंने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। फिर उसी दौरान मेरा बड़ा बेटा आया उस कमरे के अंदर, और अंदर आने के बाद उसने कहा कि ये जो तीसरा सेब था वो मैं अपने साथ बाहर ले गया था, इसमें मेरी माँ का कोई भी कसूर नहीं था। और जब मैं वो तीसरा सेब अपने साथ बाहर ले गया, उस वक्त पता नहीं किसी नौकर जैसे दिखने वाले आदमी ने वो मेरे हाथ से चुरा कर भाग गया। ये सारी बातें उस आदमी ने हारून राजा को बताई, और राजा और उसका वजीर यूली बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। और राजा ने ये सारी बातें सुन के एक नया फरमान जारी किया कि जो कुछ भी तुमने किया उसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं था, और उस इंसान को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी थी कि गलत फहमी की वजह से उसने किसी की हत्या कर दी। अब राजा ने कहा उसके वजीर को, तुम्हारे पास 3 दिन है, उस नौकर को ढूंढ कर लेकर आओ। अगर तुम 3 दिन के बाद भी उसे लेकर नहीं आ पाओगे तो चौथे दिन तुम्हें वो ही सज़ा मिलेगी जो उस नौकर को मिलने वाली थी, मौत की सज़ा। जाफर ने बहुत कोशिश की उस नौकर को ढूंढने की, लेकिन फिर भी उसको तीसरा दिन होने के बावजूद वो नौकर नहीं मिला। जब चौथा दिन था तो दरबार के बाहर उसके परिवार वाले आए थे। ये हर किसी को गले लगा रहा था, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को। जब उसकी बेटी को उसने फाइनली गले लगाया ना, उसको ऐसा लगा कि उसकी बेटी के जेब में कुछ तो है। और जैसे उसने पूछा ये क्या है जेब में बताओ, तो उसने जैसे ही बाहर निकाला वो वैसा ही सुनहरा सेब था जो एकदम अनोखा सा था, और ये वही सेब था। फिर जाफर ने पूछा कि ये आपको कहाँ से मिला? फिर उसकी बेटी ने कहा कि ये मुझे रेहान अंकल ने दिया है जो हमारे यहाँ पे नौकर है। फिर उसको सारे डॉट्स कनेक्ट होने लग गए कि ये नौकर मेरे ही घर का था जो कि उसे चुरा के भागा था और उसने आके ये मेरी बेटी को दे दिया। फिर उसने कहा कि शायद से अब मैं बच सकता हूँ। उसने ये सारी बातें सिपाहियों को बता दी, और सिपाही जाके रेहान को दरबार में राजा के सामने लाके खड़ा कर दिया। और जैसे ही वो यहाँ पे आया उसने खुद कबूल कर लिया कि हाँ ये सेब मैंने ही चुराया था। और उसके बाद सबके सामने हारून राजा ने उसको सबके सामने मौत की सज़ा दे दी। बहुत बार गाइज ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हो और वो आप ही के घर में आपको मिल जाएगी, बस उसे देखने के लिए एक अलग ही नज़रिया चाहिए बस। सिटी ऑफ ब्रास यानी पीतल का शहर। ये कहानी है सीरिया के एक शहर दमिश्कस की और वहाँ के राजा अब्दुल मलिक की। अब्दुल मलिक एक बात कर रहे थे, उनके साथी की बात कर रहे थे जिनका नाम था राजा सोलोमन। वो ऐसा कहते थे कि राजा सोलोमन जो थे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, बहुत सारे बोतलों में जिन्नातों और आत्माओं को कैप्चर करके रखते थे, और उन्हीं की मदद से वो अपना जो राज्य है वो हमेशा बढ़ाते रहते थे। और वैसी ही जो चीज़ें हैं मैं कभी कर नहीं पाया, लेकिन अभी मुझे करना है। राजा ने अपने वज़ीर मूसा को बुलाया और उसको कहा कि इसी रेगिस्तान में आसपास के कोई तो एक ऐसा शहर है जहाँ पे राजा सोलोमन रहता है, और वहाँ पे ऐसी बहुत सारे बोतलें हैं। चाहे तुम्हें जो भी करना है तुम वो करो, लेकिन उस बोतलों को मेरे पास लेके आओ किसी भी हालत में। अब ये क्योंकि राजा का आदेश था तो इस कुछ कारण के वजह से मूसा ने भी ठुकराया नहीं और वो भी मान गया। मूसा को पता चला कि शेख अब्दस समद नाम के एक इंसान है जिन्हें इन सारी ही चीज़ों के बारे में पता था, और राजा ने कहा था कि इन्हें साथ में लेके चलो। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसे रेगिस्तान के बारे में, अलग अलग जगहों के बारे में और ऐसी चीज़ों के बारे में पता था जो कि इस दुनिया में होनी ही नहीं चाहिए, जैसे कि एक जन्नत। वो अपने सफ़र पर निकल गए। इतने बड़े सहारा डेजर्ट में दूर दूर तक उनके अलावा कोई भी नहीं था। रास्ते में उन्हें एक बड़ी अजीब अजीब चीज़ें दिखाई दे रही थी कि सारे साम्राज्य यहाँ पर खड़े हुए हैं लेकिन सभी मिट्टी में मिले हुए हैं। उन्हें रास्ते में कई सारे टूटे महल भी दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखकर शेख ने कहा कि यही है यहाँ का सच। जो राजा थे उनकी आर्मीज थी, आज सब के सब सिर्फ इसी मिट्टी का हिस्सा है, और शायद यहाँ का यही श्राप है जो आएगा वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, तो आपको भी लौट जाना चाहिए। लेकिन मूसा ने उनकी ज़रा भी नहीं सुनी। वो लोग आगे बढ़ते गए। अभी कुछ दूर उन्हें एक पत्थर से बना हुआ महल दिखाई दिया। ये लोग उसके करीब गए, उसके अंदर गए। उसके अंदर जाने के बाद उनको 400 कब्रें दिखाई दी। 400 कब्र थी वहाँ पे पत्थर से बनी हुई, और एक थी वहाँ पे एकदम सुनहरी कब्र जिसके ऊपर लिखी हुई थी। वो कब्र राजा शहदाद की थी। ये वो शख्स था जिसने कभी भी ऊपर वाले के हुक्म का पालन नहीं किया, माना नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं थी उसमें, और वो सारी ही चीज़ों का जो पनिशमेंट थी उसको मिली, और वो थी मौत। और आज ये सब कुछ उनके सामने थी। उस शेख ने कहा था कि जब तक हम उस सिटी ऑफ ब्रास तक नहीं पहुंचते, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी जो आपको बताएगा कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। जो भी वहाँ पे जाने की कोशिश किया है वो सिर्फ मिट्टी में ही तब्दील हुआ है। उस वक्त भी मूसा ने एक भी बात नहीं मानी।
लेकिन मूसा एक बात मान चुका था कि आगे आने वाला जो रास्ता होने वाला है वो इससे भी ज़्यादा खौफनाक होने वाला है। लेकिन अब थोड़ी ही देर बाद चलते चलते उनको एक बड़ी अनोखी सी चीज़ दिखी, कुछ अच्छी चीज़ दिखी। एक ऐसा इल्यूजन था जो कि हेल्पफुल हो सकता था। एक घोड़े की मूर्ति थी, स्टैचू था, जो कि शायद से उनको सिटी ऑफ ब्रास तक पहुंचा सकता था। लेकिन शेख ने कहा था कि ये कोई नॉर्मल स्टैचू नहीं है, ये एक पहेली है जिसको सुलझाने के बाद शायद हमें वो रास्ता दिख सके जहाँ पे हमें अभी जाना है। लाखों कोशिशें करने के बाद जाके वो जो घोड़ा था उसने अपना इशारा बदला और फाइनली अब वो पॉइंट हो चुका था टुवर्ड्स द सिटी ऑफ ब्रास। रास्ते का पीछा करने के बाद अभी एकदम रात होने लग रही थी। फिर शेख ने कहा कि हम लोग यहीं पे कहीं पे पास पे जाके रुक जाते हैं, थोड़ा आराम कर देते हैं, रात को निकलने देते हैं और सुबह हम लोग वापस से ये वाला सफ़र जारी रखेंगे। अभी मूसा और शेख वो दोनों अभी कहीं पे जाके सो गए। वो लोग सो ही रहे थे कि उस वक्त ना मूसा को एक रोती हुई आवाज़ आई और वो इसके एकदम करीब से आ रही थी। फिर उस वक्त उसने सोचा कि ठीक है, चलो देखता हूँ क्या है। वो उठा, अपनी उसने मशाल जलाई, वो मशाल लेकर वहाँ तक पहुँचा। उसने देखा कि एक पिलर के पास कुछ तो चीज़ है जो रो रही है। और अभी मूसा के साथ साथ शेख भी आ गया था और थोड़ा आगे जाते ही ये लोग एकदम रुक गए। उसने देखा ये कोई इंसान नहीं है जो रो रहा है, ना ही कोई जिन्नात है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। इसको कहते हैं इफ़रित। इफ़रित भी एक जिन्नात जैसी ही एक एंटिटी है, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन ये रो क्यों रही है? वो रो रो के ये कह रही थी, शुक्र है आप लोग यहाँ पे आ गए, मुझे यहाँ से रिहा कर दो, आप लोग जो चाहिए, आपको जो चाहिए मैं वो आपको देने के लिए तैयार हूँ, आपको जो भी चाहिए। और फिर मूसा मान गया, लेकिन शेख ने उसे रोक दिया। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, तुम पहले ये बताओ कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो और किसने बांधा है तुम्हें। उस इफ़रित ने कहा कि आज से सदियों पहले मैंने राजा सोलोमन की कुछ बातें ठुकराई थी। उन्होंने कहा था कि ऊपर वाले को मानो, और मैंने बोली बातें नहीं मानी। और जब उनको पता चला कि मैं अच्छे से सारी चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, ऊपर वाले की बेइज्जती भी कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे इस पिलर पे आके बांध दिया और उन्होंने ये कहा कि मैं क़यामत के रात तक, जजमेंट डे तक यहीं पे रहूँगा और सिर्फ ऊपर वाला आके मेरा फ़ैसला करेगा। तो जब ये सारी बातें मूसा और शेख को पता चली तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं छुड़ा सकते इनको, और वो लोग निकल गए सिटी ऑफ ब्रास के राह पे। जैसे वो लोग वहाँ पे चलने लग गए तो उनमें से जो एक सैनिक था उसने कहा कि वहाँ पे कुछ तो दिखाई दे रहा है। जब मूसा ने ध्यान से देखा तो वहाँ पे कुछ तो दीवार जैसा था जो कि बहुत अच्छे से चमक रहा था। ऐसा लग नहीं रहा था कि ये चीज़ एक रेगिस्तान के बीच में है। उसको ऐसा लग रहा था कि ये कुछ तो अलग है। और जब वो एकदम करीब गया उसके दरवाजे के, तो दरवाजे के उस पार से धूल और पीतल की खुशबू आने लग गई। उसको ऐसा लग रहा था कि इस दीवार के उस पार कुछ नहीं है, बस यही सब है। फिर जब सैनिकों ने वो जब दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करी और जब फाइनली वो दरवाज़ा टूटा तो हर एक सैनिक मर गया और बचे तो सिर्फ मूसा और शेख। वो लोग सोच ही रहे थे कि अब शायद पीछे हटने के अलावा कुछ भी नहीं बचा है, और तभी उन्हें वापस से एक ऐसा ही स्टैचू दिखाई दिया जो कि पहेलियों से भरा हुआ था। शेख ने वहां जाकर वापस से अपना दिमाग लगाया और पहेली सुलझाकर उस दरवाजे को खोल दिया। जब वो दरवाजा फाइनली खुला तो अंदर का नजारा देखकर उन दोनों के होश उड़ गए। वहां कई सारे लोग खड़े थे, लेकिन सबके सब ब्रास यानी पीतल के बन चुके थे। वहाँ कई सारे दुकानें थी, हीरे जेवरात थे, लेकिन कोई भी उन्हें छू नहीं सकता था। वहाँ की एक एक चीज सिर्फ पीतल से बनी हुई थी, जैसे कि ये उन पर लगा कोई श्राप हो। मूसा ने कहा कि अब बारी उन बोतलों की है, वो जरूर सोलोमन के महल के अंदर होगी। हर कदम पर उनके लिए खतरा था कि कहीं वो भी उन जिंदा मुर्दों की तरह ना बन जाए, लेकिन फिर भी बच के वो लोग उन बोतल के पास पहुंच गए। जब फाइनली मूसा और शेख ने उस बोतल को देखा तो उसके ऊपर वाले का नाम लिखा हुआ था अरेबिक में। और उसके बाद उन्होंने जब वो नाम लिया और उसके बाद उस बोतल को छुआ तो उनको कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद वो उस बोतल को लेकर अपने राजा के पास वापस आ गए, अब्दुल मलिक के पास, और लाके ये सारी चीज़ें रख दी, सारी चीज़ें उनको बताई कि ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी है कि जैसे वहाँ के अगर सोने जेवरात को कोई भी छुएगा तो वो पित्तल में बदल जाएगा। ऐसे बहुत सारे राज्य देखे हैं हमने अपने रास्ते पर जो कि एकदम मिट्टी में मिले हुए थे, लोग पीतल में बदले हुए थे। कोई भी इंसान सही नहीं था। जो पीतल में बदले हुए लोग हैं वो तक रो रहे थे। इफ़रित जो कि इतना खतरनाक माना जाता है उसको तक कैद करके रखा गया था एक पिलर में। हम लोग कैसे कैसे करके ये लेके आ गए ये बोतल, अब आप देखो इसका क्या करना है। जब राजा अब्दुल मलिक ने ये सारी बातें सुनी तो वो अपना दिमाग लगाने लग गया कि ये चीज़ है क्या। जैसे ही उसने वो बोतल खोली उसके बाद उसके अंदर से जो जिन निकला वो चिल्ला कर सिर्फ माफ़ी मांग रहा था कि सोलोमन राजा हमें माफ़ कर दो। तब जाके राजा को ये वाली बात पता चली, ये जो ताकत है ये सोलोमन के पास जिन्नातों की ताकत नहीं है,
उसके पास ऊपर वाले की ताकत है, वो ऊपर वाले पर भरोसा रखता है, और जो भी नहीं रखता ऊपर वाले पर भरोसा या फिर थोड़ी भी आलस करता है या लालच करता है, उसे पीतल में बदला जाता है उस इलाके के अंदर। उसने फाइनली उस जिन्नात को भी रिहा कर दिया और एक ऐलान किया कि कोई भी आज के बाद हमारे इस रेगिस्तान में या फिर इस दमस्कस शहर में या फिर सीरिया में कोई भी कभी भी सिटी ऑफ ब्रास को ढूंढने नहीं निकलेगा। एंड गाइस, इससे ना एक चीज समझ में आती है इस पूरी कहानी से कि इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जब बड़े बड़े राज्य डूब गए, बड़े बड़े लोग डूब गए, उस वक्त भी कुछ उनको हासिल नहीं हुआ सिवाय मौत के, तो लालच नहीं करनी चाहिए। और आज इस वीडियो के अंत में भी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये तीनों कहानियाँ जो मैंने आज आपको सुनाया है, ये सबका मतलब होता है कुछ ना कुछ। पहली कहानी का मतलब भी लालच ही था, दूसरी कहानी का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ से आप एकदम मन से मानो तो वो आपको मिल ही जाएगी, और तीसरी कहानी का मतलब भी लालच ही था। अब आप सोचिए कि आपको ये लालच की जो आपको कहानी आज सुनने मिली है, वो आप अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से अपनाओगे। और अगर आपको ऐसी कहानियाँ और सुननी है मुझसे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या आपको अरेबियन नाइट्स की और भी कोई कहानी सुननी है, या फिर आपको और किसी और किताब की कहानी सुननी है। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ। तब तक के लिए माय नेम इज़ अमान पारकर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।